नमस्कार। एक्स्ट्रा एस्ट्रो में आप सभी का आज पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह के मुहूर्त, तुलसी की कथा, जालंधर की कथा, तुलसी विवाह के महत्व आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। किंतु आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आगामी धार्मिक एवं ज्योतिष से संबंधित वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हर वर्ष कार्तिक माह में मनाया जाने वाला तुलसी विवाह महोत्सव इस वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाएगा। सबसे पहले हम आपको जालंधर की कथा के माध्यम से यह बताएंगे कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की परीक्षा लेने की सोचकर देवगुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। अंतर्यामी भगवान शिव ने देवताओं की इस मनसा को जान लिया और अवधूत सन्यासी के वेश में देवताओं के मार्ग में खड़े हो गए। इंद्रादि देवगण भगवान शिव को पहचान नहीं सके और इंद्र ने उन्हें मार्ग से हटने का आदेश दिया। जब इंद्र के कहने पर भी सन्यासी वेशधारी भगवान शिव मार्ग से नहीं हटे तो इंद्र ने वज्र चलाने की धमकी दी। इस पर अवधूत वेशधारी आशुतोष भगवान शिव क्रोधित हो गए और तांडव की मुद्रा में आ गए। उनके क्रोध से चतुर्दिक दिशाओं में भय व्याप्त हो गया। तब देवगुरु बृहस्पति यह जान गए कि अवधूत वेश में साक्षात शिव ही हैं। उनके द्वारा यह बताने पर इंद्र तुरंत शरणागत होकर भगवान शिव से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव शांत हो गए, किंतु उसी समय उनकी कोपाग्नि से एक बालक ने जन्म ले लिया। बालक के जन्म के समय भगवान शिव के क्रोध के कारण सागर की लहरों में तूफान की अवस्था थी। सागर की इन्हीं लहरों ने उस बालक को आश्रय दिया। बाद में समुद्र के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने उस बालक का नामकरण करते हुए जालंधर नाम रखा और कहा कि आज से यह सागर पुत्र ही माना जाएगा। बाद में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे शिक्षित कर दैत्यों का सम्राट बना दिया। शिव के क्रोध से जन्मा महाप्रतापी जालंधर का विवाह कालनेमि नामक एक असुर की कन्या वृंदा से हुआ। वृंदा ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वृंदा को यह वरदान दिया कि जब तक तुम्हारा सतीत्व कायम रहेगा तब तक तुम्हारे पति का देव, दानव, मनुष्य, गंधर्व आदि कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। वृंदा को मिले इस वरदान के कारण जालंधर अजेय और दंभी अर्थात घमंडी हो गया। एक दिन आचार्य शुक्राचार्य जालंधर की सभा में पधारे तो जालंधर ने उनसे पूछा कि मेरी सभा में राहु नामक एक राक्षस वीर है, उनका सिर क्यों कटा हुआ है। शुक्राचार्य ने जालंधर को अमृत मंथन की समस्त कथा सुनाते हुए कहा कि सागर के मंथन से रत्न निकले थे, जिसमें से अमृत भी निकला था। धोखे से राहु ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर लिया था। इसी अपराध के कारण विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया था। इस पर जालंधर ने कहा कि इसमें अपराध कैसा था, आखिर अमृत तो देव और दानव दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही निकला था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आग में घी डालते हुए कहा कि इतना ही नहीं, सागर से निकले सभी रत्न भी देवता कब्जा कर लिए थे। इस पर जालंधर क्रोधित होकर बोला कि मेरे पिता सागर के मंथन से उत्पन्न सभी रत्नों पर एकमात्र मेरा अधिकार है, न कि देवताओं का। उसने तुरंत एक दूत को इंद्र के पास भेजा और संदेश भिजवाया कि सागर मंथन से निकले सभी रत्न जालंधर के सुपुर्द किए जाएं, अन्यथा जालंधर से युद्ध के लिए तैयार रहें। इंद्र के इनकार करने पर जालंधर ने देवपुरी पर आक्रमण कर दिया। देवासुर संग्राम शुरू हुआ। देवताओं की ओर से देवगुरु बृहस्पति और दानवों की ओर से दैत्य गुरु शुक्राचार्य घायलों का उपचार एवं मृतकों को जीवित कर देते थे। इससे युद्ध का निर्णय ही नहीं निकल पा रहा था। तब जालंधर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि गुरुदेव, मृत संजीवनी मंत्र के ज्ञाता तो सिर्फ आप हैं, फिर देवता जीवित कैसे हो जा रहे हैं। इस पर शुक्राचार्य ने कहा कि यह सत्य है कि मृत संजीवनी मंत्र मुझको छोड़कर किसी और को ज्ञात नहीं है, किंतु द्रोणगिरि पर्वत पर मृत संजीवनी बूटी मिलता है। उसी बूटी से देवताओं के गुरु बृहस्पति देवों को जीवित कर पा रहे हैं। शुक्राचार्य के कहने पर जालंधर ने द्रोणगिरि पर्वत को ही सागर में डुबो दिया और देवताओं को मृत संजीवनी बूटी प्राप्त होना बंद हो गया। इससे देवताओं में हाहाकार मच गया और परिणाम स्वरूप देवता इस युद्ध में पराजित होकर देवलोक छोड़ दिए और छिप कर रहने लगे। इसके बाद अमरावती अर्थात देवपुरी पर जालंधर राज करने लगा। पराजित देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और देवासुर संग्राम और जालंधर के अत्याचार के बारे में विस्तार से बताते हुए भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। चूंकि सागर से ही माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था,
वहीं जालंधर भी सागर का ही पुत्र था। इसलिए जालंधर को भाई मानते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से यह वचन ले लिया कि वे जालंधर का वध नहीं करेंगे। इसके बावजूद देवताओं के आवाहन पर भगवान विष्णु स्वयं अमरावती पहुंचकर जालंधर से युद्ध करने लगे, ताकि वे उसे पराजित कर बंदी बना सकें, जिससे देवताओं का भी उद्धार हो जाए और माता लक्ष्मी को दिए वचन का भी पालन हो सके। किंतु जालंधर में भगवान शिव का प्रताप होने के कारण जालंधर पर भगवान विष्णु के सभी शस्त्र विफल हो गए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे जालंधर, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल और वीरता से काफ़ी प्रसन्न हूँ और मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि इस युद्ध को यहीं रोक दो। इस पर जालंधर ने भगवान विष्णु से कहा, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे सागर द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें तो इस शर्त पर मैं युद्ध का विराम कर दूंगा। भगवान विष्णु ने जालंधर की शर्त स्वीकार कर ली और लक्ष्मी देवी के साथ जालंधर के सागर द्वीपों पर ही निवास करने लगे। कुछ दिनों बाद एक बार नारद जी जालंधर के दरबार में आए और कहा कि दैत्यराज, आपकी पत्नी वृंदा माता पार्वती उनसे भी सुंदर हैं। नारद मुनि की बातों में आकर माता पार्वती को पाने की लालसा लेकर जालंधर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। वहां युद्ध में जब शिवगण परास्त होने लगे तो भगवान शिव स्वयं जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से भगवान शिव का भी हर बार जालंधर पर निष्फल होने लगा। तब भगवान विष्णु ने माया रची और जालंधर के वेश में वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को जालंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का सतीत्व समाप्त हो गया। वृंदा का सतीत्व समाप्त होते ही भगवान शिव से युद्ध कर रहे जालंधर का भी तेज समाप्त हो गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का सिर काटकर उसका वध कर दिया। इधर जब वृंदा को उसके साथ हुए छल की जानकारी हुई तो वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदय विहीन शिला अर्थात पत्थर में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। श्री हरि विष्णु के शिला में परिवर्तित होते ही देवताओं में हलचल मच गई। बाद में देवी लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। वृंदा जहाँ भस्म हुई वहाँ एक छोटा सा पौधा उग गया। ब्रह्मा जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा। वहीं पुनः अपने स्वरूप में आए भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान देते हुए कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय हो गई हो, अतः आज से तुम लक्ष्मी के रूप में सदैव मेरे साथ ही रहोगी तथा जो भी व्यक्ति विधि विधान पूर्वक तुलसी का विवाह मेरे शालिग्राम रूप के साथ कराएगा वह व्यक्ति लोक तथा परलोक में विपुल यश प्राप्त करेगा। अब हम आपको बताते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत और तुलसी विवाह की तिथि और मुहूर्त के बारे में। आपको बता दें कि आगामी दिनांक 4 नवंबर 2022 को प्रबोधिनी एकादशी व्रत है। 4 नवंबर को ही रात्रि 7:02 के बाद द्वादशी तिथि लग जा रही है, अतः 5 नवंबर को प्रातः 6:30 सूर्योदय के बाद से व्रत का पारणा किया जा सकता है। दिनांक 5 नवंबर को शनि प्रदोष के दिन तुलसी विवाह का मुहूर्त प्रातः 7:24 से पूर्वाह्न 9:41 तक है। यदि इस मुहूर्त में विवाह संभव न हो सके तो सायं 5:35 के पहले तुलसी विवाह संपन्न कराया जा सकता है, क्योंकि सायं 5:35 तक नारायण द्वादशी है। आप पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। नमस्कार।